अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एमडीकेट लेक्चर जो कि फेडरल बोर्ड की बुक से हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड लोकोमोशन के चैप्टर से हम इसको बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। अब ह्यूमन स्केलेटन की बाकायदा जो स्टार्ट है, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन जो है इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, बोन और कार्टिलेज। तो आज के इस लेक्चर को आपने एंड तक जो है वो लाजमी सुनना है, क्योंकि एंड में आप इस आज के लाइव सेशन में बाकायदा जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस होंगे जिनके आपने लाइव कमेंट के अंदर क्या करने हैं, जवाबात देने हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक को। तो इस लेक्चर को आपने एंड तक सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे लाइव सेशन में बाकायदा जो है वो सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बोन से बना हुआ है और दूसरा है कार्टिलेज। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पहले डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं बोन के हवाले से, और फिर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कार्टिलेज के हवाले से, फिर दोनों का हम कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे और फिर एंड में क्वेश्चन और आंसर सेशन बाकायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन की। बोन जो है उसमें दर हकीकत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले बोन टिश्यू शामिल होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड होते हैं और नर्व टिश्यू होते हैं। याद रखिएगा, बोन के अंदर जो है वो बोन टिश्यू जिसमें बोन के सेल्स जो होते हैं, आगे हम उसके टाइप भी पढ़ेंगे, वो शामिल होते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो शामिल होते हैं। और बोन के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई भी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ नर्व टिश्यू जिसकी वजह से बोन जो है वो दर्द महसूस कर सकते हैं, बोन जो है वो पेन महसूस कर सकती हैं। जबकि आगे हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज जो है वो पेन फील नहीं कर सकते। अगर हम बोन की बात करते हैं तो हमारे पास बोन जो है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये एक लॉन्ग बोन है और इस बोन का जो टर्मिनल का मतलब कोने वाला हिस्सा, टर्मिनल जो डायलेटेड पार्ट है, टर्मिनल जो फैला हुआ हिस्सा है वो कहलाता है एपिफाइसिस। द टर्मिनल ब्रॉड पार्ट ऑफ द बोन, टर्मिनल पार्ट जो होता है उसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। देखिए ये भी जैसे ये ह्यूमरस बोन है ना, हाथ के बाजू की बोन है, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है वो फैला हुआ है, इसे एपिफाइसिस कह रहे हैं। और निचला हिस्सा भी जो है वो क्या है, फैला हुआ है, इसे भी हम क्या कहते हैं, एपिफाइसिस। बीच में जो एक लॉन्ग सा जो पार्ट है वो कहलाता है शाफ्ट। क्या कहलाता है, शाफ्ट, जिसे हम डाइफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ये शाफ्ट है और इसे हम डाइफाइसिस भी कहते हैं। अब आते हैं हम बोन के क्रॉस सेक्शन व्यू। अगर इसी बोन को मैं अगर कट कर दूं, लॉन्गिट्यूडनल वे में कट अगर करूं तो क्या होगा, तो बोन को जब हम लॉन्गिट्यूडनल वे में हम कट करते हैं तो बोन का जो अंदर वाला हिस्सा है वो कहलाता है एंडोस्टियम। क्या कहलाता है, एंडोस्टियम जो है वो बोन का अंदर वाला हिस्सा है। और इसके आउटर साइड पर जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं इसे हम, पेरिओस्टियम जो है वो बोन के आउटर साइड की कवरिंग का नाम है। और अंदर वाला हिस्सा जो है वो क्या है, ये एंडोस्टियम है। अब इसी तरीके से बोन जो है, बोन के बीच में एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं बोन मेरो। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं बोन मेरो कहते हैं। अब ये बोन मेरो जो है, गौर से सुनिएगा, बोन मेरो जो है वो दो किस्म का है। एक हम कहते हैं येलो बोन मेरो और दूसरा कहलाता है रेड बोन मेरो। बोन मेरो का दर हकीकत काम होता है ब्लड प्रोडक्शन। क्या करना, बोन मेरो का काम है हमारे जिस्म में जो खून बनते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सारा जो बनाने की जो जिम्मेदारी होती है ये बोन मेरो की है। अल्लाह ताला ने बोन मेरो की ये जिम्मेदारी रखी हुई है। अब ये बोन मेरो जो है, ये जो सेंटर पार्ट जो है यहाँ जो है वो येलो बोन मेरो है, जो कि बोन की टाइप कॉम्पैक्ट बोन। याद रखिएगा, बोन जो है वो दो तरीके की है। एक कहलाती है स्पंजी बोन। स्पंजी बोन के अंदर जो है, गौर से सुनिएगा, स्पंजी बोन के अंदर जो है वो पोरस बोन होती है। क्या होती है, खोखली टाइप की ये बोन होती है, इसे स्पंजी बोन हम कह रहे होते हैं। और कॉम्पैक्ट बोन होता है, उसके अंदर कोई पोर वगैरह मौजूद नहीं होते। तो बोन दर हकीकत दो किस्म की है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। अब कॉम्पैक्ट बोन का जो मिडल में जो येलो वाला पार्ट जो होता है ये येलो बोन मेरो कहलाता है, सॉफ्ट सा पार्ट है। और जो स्पंजी बोन के जो छोटे छोटे सुराख हैं, स्पंजी बोन जो है इनके जो छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर के अंदर क्या मौजूद होता है, रेड बोन मेरो मौजूद होता है।
इसके अंदर रेड बोन मेरो मौजूद है। तो इस पूरी डायग्राम को एक बार मैं फिर रिकॉल करवाऊँ कि भाई बोन के आउटर साइड पर जो कवरिंग है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं और बोन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो एंडोस्टियम कहलाता है। एंडोस्टियम की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो किस्म की बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कोई पोर वगैरह नहीं होते, स्पंजी बोन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इसीलिए इस पे स्पंजी कहा ही इसीलिए। स्पंज जो होता है ना, स्पंज में पोर्स होते हैं, तो स्पंजी बोन के जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर मौजूद होता है रेड बोन मेरो मौजूद होता है। और कॉम्पैक्ट बोन जो मिड वाले पार्ट में था और ये येलो बोन मेरो। याद रखिएगा स्पंजी बोन जो होता है वो एपिफाइसिस वाले हिस्से में ही होता है, डायफाइसिस वाला जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कॉम्पैक्ट बोन पर मुश्तमिल होता है। अब इसके बाद जो है, इस डायग्राम के बाद मैं आपको समझाता चलूँ सेल एसोसिएटेड विद बोन्स। बोन्स के अंदर कौन कौन से जो है वो सेल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। भाई देखें, सेल एसोसिएटेड विद बोन, उसमें एक वर्ड होता है ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल वो होते हैं जो बोन के सेल बनाते हैं। अब बोन के सेल जो है वो तीन हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। वन बाय वन हम तीनों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल है। क्या है ये? वो सेल हैं जो क्या बनाते हैं, बोन हड्डी बनाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं मेंटेन हेल्दी बोन टिश्यू, रेगुलेट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन टिश्यू टू ब्लड। भाई ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है, बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बोन, ये हो गया। ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये वो सेल होते हैं जो बोन के टिश्यू को मेंटेन रखने में काम करते हैं, हेल्दी बोन टिश्यू को मेंटेन रखने में काम आते हैं। इसी तरीके से ऑस्टियोसाइट्स का दूसरा काम है रेगुलेट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन टिश्यू टू ब्लड। अब खून में जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो ऑस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, कैल्शियम जो है वो खून में रिलीज करते हैं। इसी तरीके से जब भी खून के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है तो ये ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं ये कैल्शियम को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यानी इन शॉर्ट रेगुलेट कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बॉडी, कैल्शियम रिलीज करने का यानी उसकी मेंटेनेंस में बहुत अहम किरदार है। तीसरा आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, परफॉर्म बोन रिसॉर्प्शन। ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल हैं, बोन को खोखला करने में अहम किरदार अदा करते हैं। परफॉर्म बोन रिसॉर्प्शन, बोन की रिसॉर्प्शन में इनका क्या होता है, बहुत अहम किरदार होता है। बोन को ये थोड़ा खोखला करने की सलाहियत रखते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क इनका जो है वो क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन। इनका जो अहम काम है वो क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन। बोन की ग्रोथ और रिपेयर में जो है वो क्या करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्टिलेज की बात करेंगे। तो हमने मालूम किया कि हमारा जो स्केलेटन है वो बोन और कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। हमने बोन से रिलेटेड जो है वो अहम बातें डिस्कस कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज की सबसे पहली बात, नॉट स्ट्रॉन्ग एज बोन। बोन की तरह ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। बोन जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये क्या होते हैं, बोन की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर, इनके ऊपर बाकायदा एक कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड, कॉन्ड्रियम का मतलब कार्टिलेज। जैसे बोन के अराउंड जो कवरिंग थी ना, बोन के अराउंड जो कवरिंग थी उसे क्या नाम देते हैं, पेरीऑस्टियम। ऑस्टियम का मतलब बोन, पेरी का मतलब अराउंड। तो वो लेयर जो बोन के अराउंड होती है वो पेरीऑस्टियम कहलाती है और वो लेयर जो कार्टिलेज के अराउंड होती है ये क्या कहलाती है, पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे हम बात करने जा रहे हैं लेक्यूनाई। लेक्यूनाई जो है वो क्या है, स्मॉल कैविटीज इन द मैट्रिक्स कंटेन कार्टिलेज सेल। अब देखें, कार्टिलेज के अंदर जो है वो छोटी छोटी कैविटीज होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेक्यूनाई। तो हमने कहा लेक्यूनाई क्या है, स्मॉल कैविटीज इन द मैट्रिक्स कंटेन कार्टिलेज सेल। अब कार्टिलेज के अंदर छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर कार्टिलेज के क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं। उन कैविटीज़ को हम नाम देते हैं लेक्यूनाई। और कार्टिलेज के जो सेल होते हैं हम क्या नाम देते हैं, लिविंग सेल ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम देते हैं। जबकि बोन के जो सेल थे उनके तीन टाइप्स है ना, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। तीनों का काम मैंने समझा दिया। जबकि कार्टिलेज के सेल की एक ही टाइप है और वो क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स। हील वेरी स्लोली। बोन की कंपैरिजन में इनकी जो हीलिंग होती है वो थोड़ी स्लो होती है। नोट करके हमने एक बात की, कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स,
इनके पास जो है वो ब्लड वेसल नहीं है, जबकि बोन के पास जो है वो ब्लड वेसल हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर सप्लाइड बाय डिफ्यूजन, और ये जो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो सिंपली कैसे होती है, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ये गैसियस एक्सचेंज होती है, न्यूट्रिशन वगैरह ये हासिल करते हैं। क्योंकि ब्लड वेसल नहीं है तो ब्लड के जो जो काम हैं ये सारे ये डिफ्यूजन के ज़रिए हासिल करते हैं। अब कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। अब इसमें बाकायदा हिस्टोलॉजिकली इनके अंदर जो है वो डिफरेंस है, लेकिन इतनी डिटेल जो है वो एमडी-कैट लेवल पर नहीं है। इंशाल्लाह एमबीबीएस लेवल पर इनकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल आप डिस्कस करेंगे। तो हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ होते हैं, फेडरल बोर्ड की बुक में सिर्फ यही लिखा हुआ है। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ होते हैं और इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होते हैं, तो आपके लेवल पर इनको याद रखना है। हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो होते हैं ना, लॉन्ग बोन के बाकायदा लॉन्ग बोन के किनारों पर जो है ये क्या होते हैं, बाकायदा हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होते हैं। इसी तरीके से नोज़ है ना, अगर आप अपनी नोज़ देखें तो नोज़ की जो टिप पे होती है उस पर भी जो कार्टिलेज है वो कौन सा है, हाइलाइन कार्टिलेज। इसी तरीके से लैरिंक्स और ट्रेकिया, इन पे भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज ऑफ नी जॉइंट, हमारा जो घुटना है उस पर जो कार्टिलेज होता है वो फाइब्रो कार्टिलेज है। डिस्क लोकेटेड बिटवीन द वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो है ना, रीढ़ की 2 हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज होता है वो फाइब्रो कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, एयर फ्लैप, हमारे जो कान है ना, कान के जो एयर है, अपने अपने कानों को अगर आप पकड़ के देखें तो उसमें जो कार्टिलेज लगा हुआ वो इलास्टिक कार्टिलेज है। और सेम इसी तरीके से एपिग्लोटिस, जो कि हम खाना खाते हैं, खाने को सांस की नाली में, खाने को ट्रेकिया में जाने से जो रोकता है वो एपिग्लोटिस होता है। और एपिग्लोटिस के अंदर गौर से सुनिएगा, एपिग्लोटिस के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन की, हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। इस पूरे लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलेजन जो है, गौर से सुनिएगा, कोलेजन जो है वो बोन के अंदर डेंसली पैक्ड होता है, कार्टिलेज के अंदर लूजली पैक्ड है। सेल टाइप जो इनकी 3 है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, जबकि इसकी एक ही सेल टाइप है और वो क्या है, कार्टिलेज की कॉन्ड्रोसाइट्स। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जबकि कार्टिलेज में एब्सेंट होती हैं। मिनरल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट की शक्ल में मिनरल जो है वो हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होते हैं, जबकि कार्टिलेज की अगर बात करूं, नो डिपोजिशन ऑफ मिनरल, इसके अंदर जो है वो मिनरल की कोई डिपोजिशन नहीं होती। एक्सटर्नल कवरिंग जो है वो बोन की क्या है, पेरियोस्टियम, और कार्टिलेज की जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम है। तो यहाँ तक जो है हमने जो डिस्कशन की, अब इससे रिलेटेड जो है हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, तैयार रहें। तो उम्मीद करते हैं कि इस लाइव सेशन में आप जो है वो तैयार हैं और मुझे इनके जवाबात देंगे। मैं भी जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन पहले आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा। तो इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड जो है वो अहम पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, वो मैं आपसे सामने पूछने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन, रेड बोन मैरो कौन सी बोन में था, देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन जवाब देता है जल्दी। रेड बोन मैरो जो है वो कौन सी बोन में था, कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन या और कोई ऑप्शन। ओके भाई, कुछ बच्चों का आंसर सही आया है और वो है स्पंजी बोन, गुड। दूसरा, एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड बोन, बोन के अराउंड जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट में बताना है। एक्सटर्नल कवरिंग जो बोन के अराउंड होती है उसे क्या कहते हैं, उसे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। तो शाबाश, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। और एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड कार्टिलेज, कार्टिलेज के अराउंड जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज के अराउंड एक्सटर्नल कवरिंग होती है, अभी डिस्कस हुआ। कार्टिलेज के अराउंड जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। ओके भाई, पेरिकॉन्ड्रियम। नोज कंटेन डैश कार्टिलेज, नोज के अंदर कौन सा कार्टिलेज होता है, नोज के अंदर कौन सा कार्टिलेज है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दें, शाबाश। नोज के अंदर जो कार्टिलेज था अभी मैंने डिस्कस करके बताया वो है हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, लैरिंग्स कंटेन डैश कार्टिलेज, लैरिंग्स के अंदर कौन सा कार्टिलेज होता है, जल्दी से बताएं। लैरिंग्स के अंदर भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है। एयर फ्लैप कंटेन डैश कार्टिलेज, एयर फ्लैप के अंदर कौन सा कार्टिलेज था, अभी डिस्कस हुआ। एयर फ्लैप के अंदर जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इपिग्लोटिस कंटेन डैश कार्टिलेज, इपिग्लोटिस के अंदर कौन सा कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज।
गुड, शाबाश। डिस्क लोकेटेड बिटवीन द वर्टिब्रा कंटेन डैश कार्टिलेज। वर्टिब्रा के दरमियान जो कार्टिलेज होता है ना, वो कार्टिलेज कौन सा होता है, जल्दी से बताएं मुझे, शाबाश। वो होता है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज। बोन फॉर्मिंग सेल, बोन बनाने वाले जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। बोन बनाने वाले जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल, शाबाश, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं। बोन टिश्यू मेंटेनिंग सेल, बोन टिश्यू, बोन के टिश्यू को जो मेंटेन रखने का काम करते हैं वो कौन से सेल होते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में। ओके भाई, ये हो गया ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल कौन से होते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल कौन से होते हैं, जल्दी, शाबाश। तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल अभी डिस्कस लेक्चर में मैंने बताया, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर अगला एमसीक्यू, अगला सवाल देखिए, ये वही पॉइंट है जो पेपर में आएंगे लेक्चर को डिलीवर करने के बाद। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एमडीकेट के फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू की शक्ल में आ सकते हैं, वो पॉइंट में सामने अहम पॉइंट यहाँ लिखता हूँ। तो ये अहम पॉइंट की अगर आप पार्टिसिपेशन करते जाएंगे, अच्छे से याद करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। सेल इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन, वो कौन से सेल हैं जो बोन की ग्रोथ और रिपेयर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, तो उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें, ऑस्टियोक्लास्ट। अभी लेक्चर में बताया मैंने, जिनका आंसर गलत हो रहा हो ना वो लेक्चर रिपीट करके दोबारा जरूर देखिएगा, ऑस्टियोक्लास्ट। स्मॉल कैविटीज इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज जो हैं उनके अंदर जो स्मॉल कैविटीज होती हैं, उसके मैट्रिक्स में जो स्मॉल कैविटीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट में बताएं, जल्दी, शाबाश। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मॉल कैविटीज इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर जो स्मॉल कैविटीज होती है क्या कहते हैं उसे, शाबाश, लेक्यूनाई। अभी लेक्चर में बताया था मैंने, वो कहलाती है लेक्यूनाई। कार्टिलेज सेल्स आर प्रेजेंट इन, कार्टिलेज के जो सेल होते हैं ना, कार्टिलेज के जो सेल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अभी हमने बात की थी, वो कहाँ पाए जाते हैं, लेक्यूनाई के अंदर। लेक्यूनाई के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। कार्टिलेज डू नॉट कंटेन, कार्टिलेज के पास क्या चीज़ नहीं होती, कार्टिलेज डू नॉट कंटेन, कार्टिलेज के पास क्या चीज़ नहीं होती, जल्दी से बताएं। अभी डिस्कस हुआ था लेक्चर में, शाबाश। कार्टिलेज डू नॉट कंटेन, कार्टिलेज डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, इनके पास ब्लड वेसल नहीं होती। ये हो गया ब्लड वेसल्स। इसी तरीके से अगर पूछूं, कार्टिलेज आर सप्लाइड बाय, कार्टिलेज आर सप्लाइड बाय, इनको जो सप्लाई की जाती है वो कौन सप्लाई करता है, इनकी जो न्यूट्रिशन, इनकी गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, डिफ्यूजन के जरिए। अभी लेक्चर में बाकायदा हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद कोलिजन आर डैश पैक इन बोन, बोन के अंदर किस तरीके से पैक्ड होती है, अभी लेक्चर के अंदर डिस्कस हुआ। कोलिजन आर डैश पैक्ड इन बोन, बोन के अंदर कैसे पैक्ड होती हैं, शाबाश, डेंसली पैक्ड। कैसी होती हैं, डेंसली पैक्ड। और कोलिजन आर डैश पैक्ड इन कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर कैसी पैक्ड होती है, जल्दी, शाबाश, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें। कोलिजन आर डैश पैक्ड इन कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर कैसी होती हैं, जल्दी बताएं, लूजली पैक्ड, शाबाश। अभी लेक्चर में डिस्कस किया, लूजली पैक्ड होते हैं। फिर इसके बाद टर्मिनल ब्रॉड पार्ट ऑफ बोन आर कोल्ड, टर्मिनल ब्रॉड पार्ट ऑफ बोन आर कोल्ड, टर्मिनल जो ब्रॉड पार्ट होता है, जो फैला हुआ पार्ट होता है बोन का, उसे हम क्या कहते हैं, तो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट ऑफ बोन आर कॉल्ड एपीफाइसिस। क्या कहलाते हैं, एपीफाइसिस। मिडल पार्ट अलोंग द लेंथ ऑफ बोन इज कॉल्ड, मिडल पार्ट जो होता है ना भाई, टर्मिनल ब्रॉड पार्ट को हमने क्या नाम दिया, एपीफाइसिस का। और एपीफाइसिस के बाद अब बात करते हैं मिडल पार्ट अलोंग द बोन, अलोंग द लेंथ ऑफ बोन इज कॉल्ड। तो मिडल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डायफाइसिस। गुड, डायफाइसिस का मुझे दूसरा नाम बताओगे कमेंट में, डायफाइसिस का दूसरा नाम बता सकते हो कमेंट में, क्या होना चाहिए। तो डायफाइसिस हमारे पास इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, और शाफ्ट, इसे शाफ्ट भी हम कहते हैं।
तो यहाँ जाकर आज का हमने लेक्चर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम इसी चैप्टर से जो है वो आगे कंटिन्यूशन में करेंगे और लेक्चर के एंड में सवाल जवाब का जो सेशन होता है वो आपके लाइव स्किल को जो है वो शो करेगा कि आप लेक्चर कितना तवज्जो के साथ सुनते हैं और कितनी पार्टिसिपेशन करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ठीक रोज़ाना रात 10 बजे हम लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किया करेंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।